सत साहेब, नमस्ते दोस्तों। आप कुरान और बाइबल को पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए? 500, 1000 साल। बहुत से धर्म गुरु आए, पढ़ते गए, समझते गए, लेकिन उनके गूढ़ रहस्यों को अगर कोई ठीक से समझा और प्रमाण सहित बताया तो वो है संत रामपाल जी महाराज, जिनके ज्ञान का डंका सारे विश्व पर चल रहा है। उनके ज्ञान को कोई खंडन नहीं कर पाया आज तक और ना ही कर पाएगा। ये बात अलग है, जबरदस्ती कोई आकर के बात करे, झगड़ा करे, वो अलग बात। और जब मैं कहता हूँ कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो देखो, उससे तुम्हें लाभ होगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा, हाँ नहीं, वीडियो हम नहीं देखेंगे तो गड़बड़ अच्छा है। इस नकली गुरुओं ने उनका वीडियो देखने से मना कर रखा है सबको, अपने चेलों को। अब जो है कि ये वीडियो उनका डायरेक्ट नहीं देखते, लेकिन उनके शिष्यों से आते हैं टक्कर लेने, या उनके विषय उनसे ज्ञान चर्चा करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं। तो ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर ये वीडियो पूरा देखो। आप नहीं देखते तो चलो ये वीडियो देखो, आज नहीं कल तो उनका वीडियो देखोगे ही देखोगे, और आपको मानना ही पड़ेगा कि हाँ, अगर पूर्ण ज्ञानी है तो उससे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। तो अब मैं वीडियो जो दिखा रहा हूँ तो उस पर आकर के आप तो बताओ वो गलत क्या है, सही क्या है। आपके सामने ही तो है, खोल कर पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही खोल करके प्रमाण सहित बताना मुझे, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं आपको सकता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहले दिन तो पृथ्वी और आकाश, अंधेरा और उजियाला, इन सब की रचना किया परमात्मा, उत्पत्ति किया। तो इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो परमात्मा ने तो पहले दिन ये उत्पत्ति किया, मनुष्य नहीं उत्पन्न किया। देखिए कहीं भी लिखा नहीं कि मनुष्य उत्पन्न किया। तो इस समय देखिए न पेड़ न पौधा न अन्य चीजें नहीं उत्पन्न हुई, सिर्फ 4 ही चीजें उत्पन्न हुई। क्या क्या? आकाश, पृथ्वी, अंधेरा और उजियाला। इतना याद रखिए। फिर दूसरे दिन हुआ। फिर तीसरे दिन आ जाइए। तीसरे दिन पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज में उन्हीं में से एक जात के अनुसार पृथ्वी पर उगे। यानी पेड़ पौधा वृक्ष जो है तीसरा दिन परमात्मा ने उत्पन्न किया था, तीसरे दिन। तो याद रखिए। अब इस तरह से ये चौथा दिन हुआ, फिर 5वां दिन हुआ, ये फिर 6वां दिन में आ गई। तो 6वें दिन परमात्मा क्या किए? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि ये परमेश्वर ने पहले दिन रचना किया, ये 6वें दिन किया। और 6वें दिन परमेश्वर अभी सोच रहा है। पहले सोचा कि मनुष्य को जैसा मैं हूँ वैसा ही बनाऊंगा, ये परमेश्वर ने। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो उसने बहुत सारे मनुष्यों की सृष्टि की, उसमें नर और नारी दोनों थे, ठीक है। तो यहाँ ये है ना कि परमेश्वर पहले सोचा 6वें दिन, 6वें दिन से पहले 5वें दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन और पहले दिन भी मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई। ये जब हुई तो 6वें दिन।
क्योंकि यहाँ कह रहा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर तो अभी सोच रहा है छठे दिन, तब छठवें दिन उसने उत्पन्न कर दिया इस तरह से। तो इतना क्लियर हो गया, सिर्फ छठवें दिन मनुष्य उत्पन्न किया, इससे पहले नहीं उत्पन्न किया। ठीक है, फिर ये 6 दिन बीत गया। फिर क्या हुआ, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन अपने सिंहासन पर चला गया, यानी विश्राम करने लगा। ठीक है, इसमें मनुष्य की उत्पत्ति। अब देखो, अभी इसमें 6 दिन में अभी नहीं दिख रहा है कि आदम कहीं उत्पन्न किया गया, देख रहे हैं ना, कहीं आदम की बात नहीं लिखी है। तो अब कल्पना करो कि सृष्टि में सिर्फ परमात्मा रहे थे पहले, अब पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा, पांचवा, छठा, फिर 7वां दिन। कल्पना करो 6 दिन में सृष्टि रच के फिर चला गया। तो इतना याद रखो। उसके बाद फिर ये आगे देखो, यहां से मामला अलग हो रहा है। ये जो फिर से एक उत्पत्ति का वृत्तांत है लिखा, यहाँ पर लोगों को सही सही नहीं पता, सब लोग गड़बड़ कंसेप्ट रखते हैं, गलत कंसेप्ट। अब देखो यहाँ जैसे आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत, यहाँ देखिए आप, यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, अब आप, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तभी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था और सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। यहाँ पर आपत्ति क्या हो रही है? आपत्ति ये हो रही है कि जब आदम की उत्पत्ति हुई तो ये फिर पहले दिन की बात आने लगी, जिस दिन यहोवा पर पृथ्वी आकाश को बनाया, यानी पहले दिन। यहाँ पर तो आदम तो पहले दिन नहीं उत्पन्न हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति हुई छठे दिन, और ये उत्पत्ति जो है आदम की पहले दिन हो गई। और ये 12 घंटे की बात है, पहला दिन मतलब 12 घंटे में ये वाटिका भी लगा दिया, और उसके बाद ये हुई घटना। ये 6 दिन में सृष्टि रचने वाला जो प्रभु है, ये अलग है, और ये जो घटना है, ये घटना ये किसी अन्य समय की घटना है। 6 दिन में जब सृष्टि रचना हुई तो ये इस यहोवा को मिल गया। ये 6 दिन सृष्टि रचने वाला प्रभु ने रचना करके अपने विश्राम पर जब चले गए, तो ये 6 दिन की सृष्टि रचना को ये यहोवा ने संभाल लिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहोवा ही कह रहा है। अब ये बात कैसे समझ में आए कि 2 प्रभु हैं? ये 6 दिन में रचना रचने वाला अन्य प्रभु है और यहोवा अन्य प्रभु है, ये कैसे पता चलेगा? आइए हम दिखाते हैं कैसे पता चलेगा। आप प्रमाण के रूप में हम दिखाएंगे, आपको ले चलेंगे कुरान। अब ये है कुरान। कुरान का जो ज्ञान देने वाला है उसको हम 7वें आसमान का खुदा कहते हैं, और जो बाइबल का ज्ञान दिया, जो अभी आदम हव्वा की बात कर रहा है, वो कौन है? वो है यहोवा। और ये बाइबल का ज्ञान उसने दिया। अब ये कुरान का ज्ञान कौन दिया? वही यहोवा दिया। यहाँ 7वें आसमान का खुदा कहा जा रहा है इसको। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहोवा दिया? देखिए सूर बकरा 2 में इसके आयत नंबर 35 पर आ जाइए। ये है 35 यहाँ तक।
34 है, ये 35 यहाँ तक। तो यहाँ पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ, लेकिन उस पेड़ के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहां से फिसला दिया और जिसमें थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि जन्नत से चले जाओ, यानी बाहर निकल जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे जमीन में इस वक्त का ठिकाना और मवास यानी रोजी मुकर्रर कर दिया गया। अब आ जाइए यहाँ पर उत्पत्ति 3। ये यहाँ पर आदम को निकाल दिया कौन? यहोवा ने। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमने से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो ये यहोवा ने यहाँ पर किसको निकाला? आदम को, हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया अदन की वाटिका से। तो जो ये निकाला ना, यही देखो यहाँ पर एक कुरान में भी कह रहा है कि तब हमने हुक्म दिया कि जन्नत से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो निकालने वाला है यहोवा जो आदम को निकाला, वही चीज तो यहाँ भी लिखा है। तब हमने हुक्म दिया कि जन्नत से चले जाओ। तो जन्नत से यानी अदन की वाटिका से निकालने की जिक्र इसमें है। ये कुरान का ज्ञान देने वाला ऐसा बोल रहा है कि जन्नत से निकाल दिया, बाहर आदम हव्वा को निकाल दिया। और ये भी बाइबिल का ज्ञान देने वाला भी यहाँ निकाल दे रहा है और ये हुआ है। तो भैया ये कौन होगा? तब मुस्लिम भले 7वें आसमान खुदा बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत हो। ये जो है ये भी यहोवा ही बोल रहा है और ये भी यहोवा बोल रहा है, एक ही बात। तो दोनों का ज्ञान देने वाला कुरान और बाइबल का ज्ञान देने वाला एक ही हुआ। और कुरान के सूर बकरा 2 में इसके आयत नंबर यहाँ पर देखिए 51 है। यहाँ पढ़िए, देखिए। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया तो तुमने उनके पीछे बछड़े को मुकर्रर कर लिया और तुम जुल्म कर रहे थे। तो मूसा का जो कनेक्शन है सीधा इस 7वें आसमान के खुदा यानी यहोवा परमेश्वर। ठीक, यहोवा बाइबल में है मूसा के लिए और यहाँ पर क्या है? 7वें आसमान का खुदा, वही प्रभु एक ही है। तब ये मत कहना कि यहोवा अलग है, 7वें आसमान का खुदा अलग है, एक ही है। ये प्रमाण है। आगे देखिए, ये सूर बकरा 2 में देखिए। और हमने मूसा को किताब इनायत की और उनके पीछे एक के बाद एक दूसरा पैगंबर भेजते रहे और ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां बख्शी और रूहुल कुद्स यानी जिब्रील से उनको मदद दी। अब बताओ क्या बाकी रह गया? जो आप बाइबल में पढ़ते हो कि ईसा, मूसा, आदम को ज्ञान किसने दिया? यहोवा ने। और ये कुरान का ज्ञान कौन दे रहा है? जो कह रहा है कि मैं
ईसा मूसा सबको ज्ञान दिया, किताब नाजिल की। इसका मतलब ये है कि यहोवा परमेश्वर यही है, सातवें आसमान का खुदा जो है वही यहोवा परमेश्वर है। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहोवा परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर वो 6 दिन तख्त पर विराज करने वाला, 6 दिन सृष्टि रचने के बाद तख्त पर जो चला गया वो है कौन? वो कबीर है। अब यही कुरान में भी लिखा है, दिखाएं तो ये आपको एक और आयत दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये है मोमिनून और इसकी 49 आयत नंबर है, यहाँ देखिए। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वे लोग हिदायत पाएं। तो जो आप कहते हो ना यहोवा परमेश्वर ने मूसा को ज्ञान दिया था, तो वही परमेश्वर ये भी है। इसलिए यहाँ भी कह रहा है, देखो हमने मूसा को किताब दी थी। तो यहोवा परमेश्वर और कुरान का परमेश्वर एक ही है। सिद्ध हुआ ये कुरान और बाइबिल का ज्ञान देने वाला एक ही है। सिद्ध हुआ ना? अच्छा, सिद्ध हो गया। आगे देखो यहाँ पर आ जाएंगे। ये कुरान का है सूर फुरकान 25, ठीक है, सूर फुरकान 25, इसके आयत नंबर ये 59 में आ गई। 59 ये हाईलाइट किया गया है, इससे पढ़िए। जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वह जिसका नाम रहमानी यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम करो। समझा आपने? ये जो कुरान का ज्ञान देने वाला है, जो मोहम्मद साहब को जो मैसेज भेजता था जिब्रील देवता से, वो कह रहा है, अपने से भिन्न खुदा के बारे में कह रहा है कि आसमानों और जमीन को 6 दिन में रचने वाला जो अल्लाह है, उसका हाल किसी बाखबर से मालूम करो। अब भले ही ये वाहवाही कर लिया हर आयत में, इसने आदम को निकाला, यही कुरान का ज्ञान देने वाला आदम को निकाला था, यानी यहोवा यही एक ही है। ये बाइबिल वाला यहोवा ये भी है, क्योंकि सिद्ध हुआ। तो अब ये यहोवा एक दूसरा भगवान बता रहा है। कुरान के जानकारों, बाइबिल के जानकारों, जरा समझो, ये जो कुरान का ज्ञान देने वाला है, देखो किसी अन्य अल्लाह के बारे में कह रहा है, परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि 6 दिन में जो सृष्टि रचा वो क्या है? दूसरा कोई भगवान है, उससे उसका जानकारी बाखबर से मालूम कर लो। अब ये खुद नहीं बता रहा है, अब सारी बात बता दिया। रोजा नमाज करो मुसलमानों को, सब कुछ बता दिया। उसके बाद फिर ये अलग से बाखबर क्यों कर रहा है? मालूम करो, कोई अन्य खुदा है और वो 6 दिन में सृष्टि उसी ने रचा है, वही सबसे बड़ा भगवान है। ये बताना चाह रहा है कौन? यहोवा। अब ये बताओ, 6 दिन में सृष्टि रचने वाला कार्य किसने किया? ये किया। अब बताओ, ये यहोवा और ये 6 दिन में रचना करने वाले 2 हुए कि नहीं हुए?